Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the daily current affairs. So as you know, we discussed the current affairs session in the form of quiz, ठीक है. So in a way it's a revision session for you, ठीक है. आपने कई सारे sources से जहाँ से current affairs पढ़ा होता है तो आपके लिए एक रिविज़न होता है. अगर आपने कहीं से नहीं पढ़ा है तो भी आपके लिए ये सेशन बहुत ही यूज़फुल होगा, बिकॉज आफ्टर एवरी क्वेश्चन हम उसका एक ब्रीफ सा डिस्कशन भी करते हैं ताकि कोई भी डाउट का स्कोप ना रहे. ठीक है. सो येस, विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विथ आवर today's session. ठीक है. So the very first question is on your screen. What project from India win the 9th Government Tech Prize at World Government Summit 2024? तो World Government Summit 2024 में इंडिया को कौन सा किस प्रोजेक्ट के लिए 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज मिला? यस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट आए रास्ते. ठीक है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में ये प्रोजेक्ट आता है, इसके लिए इंडिया को ये अवार्ड मिला. ठीक है. तो ये अवार्ड कहाँ पे मिला? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024. कहाँ पे ये समिट हुआ? वर्ल्ड गवर्नमेंट 2024 समिट. यस, इट वॉज हेल्ड इन दुबई. ठीक है. ये दुबई में हेल्ड किया गया. ठीक है. और इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, है ना, इस पे पार्टिसिपेट किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था. और उन्होंने कई सारे बहुत व्हाट वी से बाकी चीज़ें भी उद्घाटन की. ठीक है. जैसे कि दुबई में सबसे दुबई का फर्स्ट हिंदू टेम्पल वहाँ पे ओपन हुआ, है ना. BAPS के नेम से वहाँ पे हिंदू टेम्पल ओपन हुआ, है ना. देन कई सारे बाकी एग्रीमेंट्स हुए, है ना. तो ये इस गवर्नमेंट 2024 गवर्नमेंट समिट की खासियत थी. ठीक है. तो ये हो गया न्यूज़ इसके रिगार्डिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम द फर्स्ट वेस्ट इंडियन टू विन द मेंस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड? ठीक है. तो प्लेयर अभी हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का घोषणा हुई, और उस पर हर बार क्या होता है, एक मेल और एक फीमेल को दिया जाता है अवार्ड. ठीक है. बेस्ट प्लेयर का. इस बार जो मेंस कैटेगरी से जो विनर थे वो पहले वेस्ट इंडियन बने. ठीक है. वेस्ट इंडीज़ टीम के पहले ऐसे पर्सन बने जिन्होंने अब तक ICC मेंस क्रिकेट प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता हो. यस. कौन है वो व्यक्ति? यस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शामार जोसेफ. ठीक है. तो मेल्स के कैटेगरी पे ये हुआ. और जो फीमेल्स का कैटेगरी होता है, ठीक है, जो वुमेंस क्रिकेट होता है, उसमें से किसे मिला था? यस, उनका नाम था एमी. और कहाँ से थी ये? आयरलैंड से. ठीक है. ये थे आयरलैंड से. ठीक है. वुमेंस कैटेगरी में एमी को मिला, आयरलैंड से वो बिलोंग करती हैं. और मेंस के कैटेगरी में शामर जोसेफ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी विल होस्ट 45th एडिशन ऑफ द चेस ओलंपियाड? तो 45th एडिशन किस सिटी पे खेला जाएगा? ठीक है. चेस ओलंपियाड कहाँ पे होगा? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बुडापेस्ट, हंगरी. ठीक है. तो बुडापेस्ट हंगरी में ये होगा. ठीक है. इसका 44th एडिशन कहाँ पे हुआ था? यस, 44th एडिशन वॉज हेल्ड इन तमिलनाडु, चेन्नई. ठीक है. तो इंडिया में हुआ था, चेन्नई में हुआ था. ठीक है. और जो टॉर्च होती है, ठीक है, चेस ओलंपियाड की टॉर्च, वो हमारे जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने पास ऑन की किसे? बुडापेस्ट हंगरी को. ठीक है. तो यस, ये था न्यूज़ इसके रिगार्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं. काजी नेमू हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट फ्रूट ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो काजी नेमू जो एक फ्रूट है, ठीक है, ये एक सिट्रस लेमन है. ठीक है. ये एक सिट्रस लेमन है. ठीक है. एक काइंड ऑफ लेमन इसे समझ लो. तो इसे नेशनल फ्रूट की तरह डिक्लेयर किया गया है किस स्टेट के द्वारा? यस. सो द करेक्ट आंसर इज असम. ठीक है. तो असम से इसे GI टैग भी मिला था. ठीक है. GI टैग के ऊपर आपका हाल ही में रिसेंटली क्वेश्चन भी आया था आपके UIC एग्ज़ाम में कि GI टैग कितने दिनों के लिए या फिर कितने ईयर्स के लिए वैलिड होता है. ठीक है. अगर एक बार GI टैग दिया जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा.
कि कितने दिनों के लिए एक जीआई टैग वैलिड होता है, ठीक है। अब असम की बात करते हैं, तो असम का जो नेशनल स्टेट एनिमल है वो कौन सा है? वन हॉर्न राहिनो, ठीक है। वन हॉर्न राहिनो, एक सींग वाला गेंडा, ठीक है, वो आप असम का है स्टेट एनिमल। देन असम का स्टेट बर्ड की अगर हम बात करें तो वाइट विंग वुड डक, ठीक है, ये असम की स्टेट बर्ड है, ठीक है। और स्टेट फ्लावर की बात करें तो फॉक्सटेल ऑर्किड, ठीक है, फॉक्सटेल ऑर्किड, ठीक है, फॉक्सटेल ऑर्किड है असम का स्टेट फ्लावर, ठीक है। तो ये थी असम से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट। आजकल एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, आपको दे सकता है काजी नेमू हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट फ्रूट ऑफ असम, सो विच इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ असम, विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ असम, विच इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ असम। तो आपको सारे स्टैटिक फैक्ट्स पता करने बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन पावर स्टेशंस ओएम कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन February 13 to 15, तो 13 से 15 फरवरी के बीच में हुआ। कहाँ पे? रायपुर, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। किसने ऑर्गेनाइज किया वो आपको बताना है। और द थीम फॉर इट इन 2024 वाज, तो इस साल का थीम क्या रहा आपको बताना है, ठीक है। ऑर्गेनाइज किसने किया था? ये एनटीपीसी, ठीक है। एनटीपीसी हर साल इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। तो इस साल का थीम क्या था आपको बताना होगा, ठीक है। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिस फॉर सेफ, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव पावर जनरेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अपार स्टैंड्स फॉर, देखो अपार क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अपार क्या है? स्टूडेंट्स के रिलेटेड ये एक नंबर है, जैसे आपको आधार नंबर दिया जाता है ना, वैसे ही वन स्टूडेंट वन कार्ड के नाम से ये चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? स्टूडेंट की सारी एकेडमिक डिटेल्स, उसने कौन सी स्कॉलरशिप्स ली हैं, ठीक है, पूरे अपने एकेडमिक लाइफ में, स्टार्टिंग फ्रॉम द जूनियर लेवल टिल हिज हायर स्टडीज़, ठीक है, उनके हायर स्टडीज़ के बच्चे के बचपन यानी कि किंडरगार्टन से लेके हायर स्टडीज़ तक उसने क्या क्या किया है, कौन से एग्ज़ाम्स दिए हैं, कौन सी स्कॉलरशिप्स, क्या क्या जीता है, एवरीथिंग रिलेटेड टू अकेडमिक्स, वो उस कार्ड पे, मतलब जैसे आधार की आपका इंफॉर्मेशन होता है वैसे आपका एक अपार कार्ड होगा, अपार नंबर होगा, ठीक है। गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि इसको ग्लोबली भी इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है, ताकि अगर जो इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे भी उनके लिए यूज़फुल हो, ठीक है। जैसे कि अब देखो, फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई एक स्कूल चेंज करते हैं तो वहाँ से आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है, दूसरे स्कूल पे या कॉलेज में जमा कराना पड़ता है। देन कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं एंड उस प्रोसेस होता है, उसके बाद दे गिव यू द एडमिशन, है ना। तो अपार से क्या होगा? बस आपको अपार नंबर देना होगा। अपार नंबर जैसे ही आप कार्ड और वो नंबर दिखाओगे, उनको पूरे डिटेल्स आपके जो जिस पे आप एडमिशन लेना चाहते हो उन कॉलेज वालों के पास आ जाएंगे, है ना। तो बहुत ही इजी प्रोसेस हो जाएगा और सारा जो स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है, वो आ जाएगा। और जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो जाएगी, ठीक है, ताकि जब भी कोई आपको एम्प्लॉयमेंट देगा तो वो आपके सारे एकेडमिक डिटेल्स जान पाएगा, है ना, कि कैसा था, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, है ना। तो सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। इस उद्देश्य से ये अपार लाया गया, ठीक है। ये आपका कितना डिजिट का नंबर होगा? 12 डिजिट्स का नंबर होगा, ठीक है, 12 डिजिट्स का ये आपका नंबर होगा। तो अपार का आपको एक्रोनिम बताना है, ठीक है, मतलब फुल फॉर्म क्या है अपार का। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। तो ध्यान से रखिएगा, देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, पर आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेटीएम रीब्रांडेड इटसेल्फ बाय द नेम, तो पेटीएम ने खुद को रीब्रांड कर दिया है किस नेम से, ठीक है। अब वो किस नेम से जाना जाएगा, है ना। जैसे कि आपको पता है कि February 29 के बाद आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हैं कि पेटीएम जो है बैंकिंग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपको पेटीएम के बारे में तो ये पूरी न्यूज़ पता होगी, वी विल नॉट डेल्व डीपर इनटू दैट एनी मोर।
बस आपको बताना है कि अब उसने रीब्रांड कर लिया है खुद को, तो किस नेम से अब वो रीब्रांड किया है पेटीएम ने। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पाई। ठीक है, तो पाई के नेम से पेटीएम ने खुद को रीब्रांड कर लिया है। ठीक है, ओके, सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन, होप यू हैव लाइक्ड इट। ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर से सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो कोई भी एग्जामिनेशंस की प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज, इंश्योरेंस, डिफेंस, सीजीएल, एमटीएस, ठीक है, कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उनके लिए सेशन बहुत ही यूज़फुल होगा। बहुत ही छोटा सा सेशन है बट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन है। ठीक है, तो आप इसे शेयर कर सकते हो और लाइक बटन पे भी प्रेस कर देना और सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, सो यस, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।